Good morning, class 2. Okay, now we have already done our chapter 10 currency. अब हम अपना chapter 11 start करेंगे which is time and calendar. ठीक है, अब इस chapter में दो पार्ट हैं, एक है time, एक है कैलेंडर. तो पहले हम पार्ट में हम टाइम सीखेंगे. ठीक है, हमने अपने सबने घर में घड़ी देखी है, या हम पापा या मम्मा हाथ में घड़ी पहनते हैं ना, या आप भी पहनते होगे घड़ी. तो घड़ी कैसी दिखती है? ठीक है, गोल घड़ी होती है, कईयों के घर में स्क्वायर घड़ी होगी, कईयों के घर में कोई डिज़ाइन वाली घड़ी होगी. तो जनरली जो घड़ी होती है वो होती है गोल. ठीक है, गोल घड़ी होती है ऐसे. ठीक है, और इस पे नंबर्स लिखे होते हैं. नंबर सबसे ऊपर कौन सा नंबर होता है? वो होता है 12. ठीक है, उसके बाद यहाँ से चालू होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर 11 और ऊपर 12. ठीक है, तो ध्यान रखने वाली बात होती है कि ऊपर होता है, सबसे ऊपर होता है, यहां पे होता है 12. ठीक है, राइट साइड में होता है 3, नीचे होता है यहां पे 6 और यहां पे होता है 9. ठीक है, और बीच में सारे नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 नीचे पहुंच जाता है 7 8 9 10 11 12. और घड़ी में होती हैं 3 सुइयां. एक होती है सबसे छोटी सुई जिसको हम कहते हैं आर नीडल, मतलब ये घड़ी में कितने घंटे हुए हैं ये बताती है. एक होती है मिनट नीडल, ये बताती है कि कितने मिनट हुए हैं. ठीक है, और एक और होती है जो बहुत तेज चलती है, सबसे तेज, इसको कहते हैं सेकंड, ये सेकंड बताती है. ठीक है, 3 सुइयां होती हैं घड़ी में. सबसे छोटी आर वाली, ये आर बताती है HOUR, ये बताती है मिनट्स, और ये बताती है सेकंड्स, सबसे बड़ी वाली. ठीक है, तो ये होता है आपके घड़ी का फॉर्मेट. ठीक, अब हम घड़ी में टाइम कैसे देखते हैं? हम घड़ी में टाइम कैसे देखते हैं तो हम देखेंगे सबसे पहले आर की सुई किस तरफ है. जिस दो के बीच में आर की सुई होती है, जैसे यहां पे अगर आप देखो तो आर की सुई किसके बीच में है? 12 और 1 के बीच में है, तो आर होंगे 12. ठीक है, मिनट्स कैसे पता चलते हैं? मिनट्स कैसे पता चलते हैं? मिनट्स पता चलते हैं इससे. ये हो गया 1 मिनट, 2, ऐसे ना छोटे छोटे हुज बने होते हैं. 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट. ये जो एक एक सेक्शन होता है ये 5 में डिवाइडेड होता है. सारे 5 में होते हैं. देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5. अगर चलो 6 और 7 के बीच में देखें 1 2 3 4 5, ये 5 में डिवाइड होते हैं. हर एक नंबर के बीच में 5 का गैप होता है. तो ये 5 मिनट्स, ये फिर और 5 मिनट्स, टोटल 10 मिनट्स. यहाँ पे आएंगे 15 मिनट्स, यहाँ पे आएंगे 20 मिनट्स, यहाँ पे आएंगे 25 मिनट्स, यहाँ पे आएंगे 30 मिनट्स. ठीक है, इस तरीके से ये एक एक मिनट काउंट होता है. और सेकंड की सुई अगर देखें तो ये एक एक सेकंड काउंट होता है सेकंड की सुई से. सेकंड की सुई जब चलती है तो अगर इधर से इधर आएगी तो 1 सेकंड, यहाँ से दूसरा आएगी तो 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 7 8 9 10, ऐसे चलती रहेगी. अगर मिनट की सुई यहाँ पे बढ़ती है तो ये 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, ऐसे चलेगी. ठीक है, ये टोटल कितने होते हैं? ये होते हैं टोटल 60. जब ये सेकंड की सुई ये पूरा एक राउंड काटती है 60 का, तो ये मिनट की सुई एक कदम चलती है. अगर मिनट की सुई पूरा ये राउंड काटती है तो आर यहां से एक नंबर से दूसरे नंबर पे पहुंचता है. ऐसे होता है. ठीक है, तो अब हम इसमें सीखेंगे कि हमें टाइम कैसे देखना चाहिए, टाइम कैसे देखा जाए घड़ी में. तो घड़ी में आपको सबसे पहले देखनी होती है, सबसे पहले छोटी सुई कहाँ पर है, किसके बीच में है. सपोज करो 12 1 के बीच में हो सकती है, 3 और 4 के बीच में हो सकती है, 6 और 5 के बीच में हो सकती है. तो हम टाइम कैसे देखेंगे इसका एग्जाम्पल बताता हूँ. सपोज करो, चलो घड़ी से सीखते हैं अपन. ठीक है, ये एक घड़ी है, दिख रही है आपको घड़ी ये. ठीक है, अब इसमें आप ध्यान से देखो, अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो इसमें देखो यहाँ पे क्या है? 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये वापस 12. ठीक है, ये पूरे आपके 12 वो हो गए. अब इसके अंदर सेकंड्स होते हैं 1 2 3 4 5. ये वाइट में देख रहे हो 5 लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, ये वाइट में 5 लिखा हुआ है ना, 5, ये 5 सेकंड्स. ये 10, ये 15 20 25 30 35 40 45 50 और 55 एंड 60. ठीक है, ये इस तरीके से होता है पूरा. ओके, ठीक है. अब
इसके अंदर देखो 3 सुइयां हैं। ये देखो सबसे छोटी सुई, ये होती है आर वाली, 1 घंटे वाली। ये होती है मिनट सुई, ठीक है, ये मिनट की। और ये होती है सेकंड की, ये होती है सेकंड की। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि 1 मिनट। अब देखो, अब इसमें देखो मिनट की सुई। अब मिनट की सुई, ये जो मिनट वाली सुई है, ये अगर टोटल ये पूरा चक्कर काटती है तो ये आर की सुई सिर्फ 1 कदम आगे बढ़ती है। देखो कैसे, अगर ये पूरा चक्कर काटेगी तो आर वाली जो छोटी सुई है वो देखो 1 चलती है आगे, ठीक है, ये 1 चलती है आगे इस तरीके से। जैसे सपोज करो अब ये 12 पे है और ये 1 पे है, ये वाली सुई 1 पे है। अब मैं ये जब पूरा चक्कर काट लेगी ना तो ये 1 वाली सुई 2 पे आ जाएगी। ऐसे देखो, ये पूरा जब राउंड काट लेती है तो देखो 1 वाली सुई कहाँ पे आ गई, 2 पे आ गई। अब फिर एक और पूरा राउंड काटेगी तो आवर वाली सुई किस पे आ जाएगी, 3 पे आ जाएगी। फिर वापस एक पूरा राउंड काटेगी तो आर वाली सुई किस पे आ जाएगी, 4 पे आ जाएगी। इसी तरीके से चलता है टाइम। ये पूरा 60 जब पूरा कंप्लीट करती है तब वो 1 चलता है। अब इसमें हम टाइम कैसे पता चलेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, टाइम ऐसे पता चलता है। आपको छोटी वाली सुई देखनी है कहाँ पर है। छोटी वाली सुई आपकी कहाँ है, 1 पे है। और बड़ी वाली सुई अगर 12 पे है तो टाइम होता है 1 o'clock। इसको बोलते हैं 1 o'clock, 1 बज रहा है, 1 o'clock, ठीक है। और अगर छोटी वाली सुई सपोज करो 5 पर है और बड़ी वाली सुई 12 पर है तो टाइम क्या होगा, 5 o'clock, 5, ठीक है, टाइम होगा 5, ओके। और अगर इसी तरीके से हम देखें इसके अंदर कि सपोज करो सुई यहां पर है, अब बताओ टाइम क्या हुआ है। तो यहां पे देखो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, छोटी सुई 7 पे और बड़ी सुई 12 पे, तो ये हो गया 7 o'clock, ओके, 7 बज रहे हैं, 7 o'clock, ओके। नाउ अब मैं इसको हाफ पे ले आता हूं। अब इसमें देखो घड़ी जो होती है, ये जो मैंने आपको बताया था जैसे घड़ी है, ठीक है, ये पूरी घड़ी है, ठीक है, ये टोटल एक पूरी घड़ी है। 12 से लेके ये घड़ी 6 से होते हुए टोटल यहाँ पे घड़ी है। अब मुझे बताओ हाफ घड़ी कितनी होगी। अगर मैं इसको हाफ कर दूं तो हाफ घड़ी कितनी होगी, हाफ होगी 6 पे, 12 से यहाँ पे आएंगे हाफ और यहाँ से यहाँ पे आएंगे हाफ, ठीक है। तो घड़ी का हाफ क्या होगा, घड़ी का हाफ हुआ 6। ये हमें याद रखना है, घड़ी का आधा हाफ हुआ 6। तो जब भी हमारी घड़ी पे अगर टाइम ऐसे दिख रहा है, जैसे कि आपका ये, तो चलो देखो ये जैसे 8 o'clock हो गया, वापस घुमाते हैं पीछे अपन घड़ी को, ठीक है, ये हो गया 1 o'clock, ये 1 बज रहा है, ठीक है, ये 1 हो गया, 1 o'clock 1 बज रहा है यहाँ पे। अगर ये बड़ी वाली सुई पूरा ना घूम के सिर्फ यहाँ तक आती है तो बताओ क्या टाइम होता है। इसको कहते हैं हम हाफ पास्ट 1। क्यों, एक तो ये हाफ है, 6 पे हाफ होता है ना, तो बड़ी सुई अगर 12 पे है तो सिंपल 1 हो रहा है, 1 o'clock हो रहा है, ठीक है। बड़ी सुई 12 पे है, छोटी सुई जिस पे निशान दिखाएगी वो होगा। जैसे कि बड़ी सुई 12 पे है और छोटी सुई 1 पे है तो 1 o'clock। बड़ी सुई अगर 12 पे है और छोटी सुई 3 पे है, अब देखो तो अब टाइम हुआ 3 o'clock। बड़ी सुई 12 पे है और छोटी सुई 5 पे है, यहाँ पे देखो 5 पे पहुंच गई, 1 2 3 4 5, तो टाइम हुआ 5 o'clock, ठीक है। लेकिन अगर यही सुई यहाँ पे आ जाती है, बीच में यहाँ पे हाफ पे रुक जाती है, तो हम बोलेंगे हाफ पास्ट 1। मतलब हाफ मतलब आधा, पास्ट मतलब बाद में, किसके, 1 के, हाफ पास्ट 1, 1 के बाद आधा, मतलब 1 के, ये 1 है, इसके बाद आधा, हाफ, इसको कहेंगे हाफ पास्ट 1, ठीक। अगर सपोज करो ये घड़ी ऐसी है यहाँ पे, तो ये तो बड़ी सुई 6 पे है, 12 पे तो है नहीं, तो ये तो हाफ पास्ट हो गया, हाफ हो गया ना, हाफ पास्ट होगी। लेकिन हाफ पास्ट किसके बाद, 2 के बाद, 1 के बाद, 6 के बाद, 7 के बाद, ये कैसे पता करेंगे। इसमें देखो दोनों नंबर, ये छोटी सुई किसके बीच में है, 3 और 4 के बीच में, तो ये हुआ हाफ पास्ट 3। पीछे वाला नंबर जो 2 नंबर के बीच में है, उसमें पीछे वाला जो नंबर है कम वाला, वो हुआ हाफ पास्ट 3। अब सपोज करो इसको अपन ऐसे घुमाते हैं, ये हो गया। अब बड़ी सुई आपकी 6 पे है,
यहाँ पे नीचे 6 पे, तो मतलब हाफ पास्ट है। लेकिन हाफ पास्ट किसका है? छोटी सुई ने किसको पार किया अभी अभी? 7 को, और 8 तक पहुंची नहीं है, तो हाफ पास्ट 7। ठीक है, अगर इसको यहां पे घुमा देते हैं तो नीचे है यहाँ पे, तो इसका मतलब हाफ पास्ट। हाफ पास्ट किसका? 9 के बाद है ये छोटी वाली सुई, तो हाफ पास्ट 9। ठीक है, इस तरीके से टाइम होता है। तो अगर बड़ी सुई आपकी 12 पे है तो सिंपली बहुत आसान है, छोटी सुई जिस पे हो वो 9 o'clock हो जाता है। जैसे कि छोटी सुई 9 पे है, 9 o'clock। बड़ी सुई 12 पे है, छोटी सुई कहाँ है? 7 पे, 7 o'clock। बड़ी सुई आपकी 12 पे है, छोटी सुई कहाँ है? 5 o'clock। बड़ी सुई अगर 12 पे है, छोटी सुई कहाँ है? 3 पे, 3 o'clock। लेकिन अगर ये बड़ी वाली सुई यहाँ पर है, 6 पे है, तो ये होगा पहले हाफ पास्ट। हाफ पास्ट किसका? 3 का। अगर बड़ी सुई 6 पे है, सपोज करो ऐसे, ठीक है, ऐसे, तो ये क्या हुआ? बड़ी सुई 6 पे तो है हाफ पास्ट, टाइम हुआ हाफ पास्ट। लेकिन हाफ पास्ट क्या? हाफ पास्ट 6, क्योंकि ये 6 और 7 के बीच में है और पहले 6 आता है, तो हाफ पास्ट 6। अगर ये सपोज करो ऐसे है, तो बड़ी सुई 6 पे है, तो हाफ पास्ट किसका? इसका। ये क्या है? 4। दिस इज हाफ पास्ट 4। या फिर अगर ऐसे है, बड़ी सुई 6 पे है, तो मतलब टाइम हुआ है हाफ पास्ट, और ये हुआ है 12 के बाद, तो हाफ पास्ट 12। इस तरीके से आपको 2 तरीके से टाइम बताना है। एक बार तो चेक करना है जब बड़ी सुई 12 पे हो, तो जो भी जिस पे छोटी सुई होगी उसके आगे लिखना है ओ क्लॉक। और अगर बड़ी सुई 6 पे है, तो मतलब पहले लिखना है हाफ पास्ट, और फिर जो भी 2 नंबर के बीच में छोटी वाली सुई है उसमें पिछला वाला नंबर आपको लिखना होगा। अब इसी बेस पे आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 11A। अब इसमें देखो यहाँ पे अलग अलग टाइम दे रखे हैं घड़ियों के। अब जैसे यहाँ पे देखो, ये क्या है? छोटी सुई 4 पे है, बड़ी सुई किस पे है? 12 पे। तो मतलब छोटी सुई जिस पे हुई उस पे क्या करेंगे? 4 o'clock। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 o'clock। अगर बड़ी सुई 6 पे है, तो मतलब इट इज हाफ पास्ट। हाफ पास्ट किसके बाद? 7 और 8 के बीच में है। पहले क्या आता है? 7 आता है, तो ये हुआ हाफ पास्ट 7। हाफ पास्ट 7। इस तरीके से आपको करना है इसके अंदर। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्लॉक्स दी हुई हैं, आपको इसके टाइम बताने हैं, ओ क्लॉक होगा या हाफ पास्ट करके होगा। दूसरी में आपको टाइम दिया हुआ है, इस बेस पे आपको इसमें घड़ी में सुइयां बनानी है। कैसे बनाएंगे? जैसे सपोज करो ये घड़ी दी हुई है, ठीक है, ये घड़ी दी हुई है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये घड़ी बन गई आपकी। और यहाँ पे आपको दिया हुआ है, सपोज करो 7 o'clock। तो ओ क्लॉक जब होता है तब बड़ी सुई कहाँ होती है? 12 पे होती है, तो बड़ी सुई आप 12 पे बना लो। और छोटी सुई 7 है, तो 7 पे बना लो। हो गया आपका टाइम 7 o'clock। अब सपोज करो एक घड़ी और बनाते हैं अपन, ठीक है, ये हो गया 12, 3, 6, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11। ये आपकी घड़ी बन गई, ठीक है। अब मेरे को पता करना है हाफ पास्ट 7। तो जब हाफ पास्ट होता है तो बड़ी सुई कहाँ होती है? 6 पे, राइट। हाफ पास्ट 7, तो 7 है, तो 7 और 8 के बीच में बनेगी छोटी सुई। 7 को पास्ट हो गई ना, पास्ट मतलब पार कर गई, हाफ पार कर गई 7 को, तो 7 को पार करते हुए आपको एक छोटी सुई बनानी है, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको करना है, ठीक है। एक्सरसाइज में 11A में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। अब तीसरे बारे में क्या है, यहाँ पे आपको वर्ड में टाइम दिया हुआ है और यहाँ पे घड़ी में दिया हुआ है। आपको बताना है कि ये दोनों मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जैसे पहला है, ये लिखा हुआ है हाफ पास्ट 12, लेकिन यहाँ पे टाइम हो रहा है हाफ पास्ट 11, तो आपको क्रॉस लगा देना है कि ये मैच नहीं हो रहा। इसी तरीके से आपको ये चारों क्वेश्चन करने हैं। और लास्ट का जो क्वेश्चन है वो ऐसा है कि वो स्टेट कर रहा है 4 children go to bed, 4 बच्चे सोने के लिए जाते हैं रोज रात को। अब ये जो क्लॉक है ये बताता है कि वो किस टाइम पे सोने को जाते हैं। राज इस टाइम पे सोता है, सिमरन इस टाइम पे, काजल इस टाइम पे और बॉबी इस टाइम पे। आपको बताना है सबसे आखिर में कौन सा बच्चा सोता है इनमें से, सबसे आखिर में कौन सा बच्चा सोता है। टाइम देख के आपको बताना है कि आखिर में सबसे बच्चा कौन सा सोता है,
ठीक है, इजी है, आप एक बार करेंगे आपको आ जाएगा। इस वीडियो को थोड़ा सा समझना, जो मैंने घड़ी से आपको समझाया है, हाफ पास्ट कब होता है और ओ क्लॉक कब होता है, ये दोनों आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, तब आप अपनी 11A एक्सरसाइज इजीली कर पाएंगे। तो दैट इज योर असाइनमेंट फॉर टुडे। आपको क्या करना है, आपको करना है एक्सरसाइज 11A करके आपको सबमिट करानी है, और ये पूरी एक्सरसाइज आपको बुक में ही करनी है। ओके क्लास, आप एक बार ये कर लेंगे तो उसके बाद हम देखेंगे, अगर आपको आ गया तो बहुत अच्छा, अगर नहीं आया तो मैं प्रैक्टिस के लिए आपको और सम्स बना के दूंगा ताकि आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो सके। एक बार हम टाइम फिनिश करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज वी विल लर्न अबाउट दी कैलेंडर। तो आपका असाइनमेंट आज का है, यू हैव टू डू एक्सरसाइज 11 सेल्फ प्रैक्टिस 11A, ठीक है, ऑल 4 क्वेश्चंस एंड यू हैव टू सबमिट। ओके क्लास, थैंक यू।